सुरक्षा बेहद सख्त है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। बता दें, जमा मस्जिद के पास पुलिस की विशेष निगरानी की जा रही है। संभल में मिले प्राचीन कुएं की यहां पर खुदाई चल रही है और इसी के चलते यहां पर सुरक्षा जो है और बढ़ा दी गई है। जुमे की नमाज भी है और सुरक्षा इसके चलते भी सख्त की गई है। तो बता दें कि संभल में एक प्राचीन कुएं की खुदाई की जा रही है और जमा मस्जिद पर इस दौरान निगरानी रखी जा रही है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। कड़ी सुरक्षा के दौरान जो है निगरानी रखी जाएगी कि इस दौरान कोई विवाद ना हो। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जो सुरक्षा में इजाफा किया गया है। कई पुलिसकर्मी यहां पर तैनात किए गए हैं और साथ ही साथ जुमे की नमाज के वक्त के आसपास जो है सुरक्षा बल और बढ़ा दी जाएगी। अकील हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस खबर पर संभल से जुड़ रहे हैं। अकील, बताइए कि आज जुमे की नमाज और किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो संभल में जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको जो बढ़ा दिया गया है। इस वक्त जो हम मौजूद हैं, ये जो इलाका है इसको बोलते हैं नक्काशा इलाका, और ये इलाका बिल्कुल एकता पुलिस चौकी से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे है। और यहाँ देखिए आप, मेरे बाईं तरफ जो जगह है, यहाँ पर एक कुआं हुआ करता था किसी ज़माने में। 1978 में जब राइट्स हुए यहाँ पर, तो उस राइट्स के बाद एक शख्स को मार करके इसी कुएं में फेंक दिया गया था। और यहाँ इस वक्त जो है कार्य जो है खोदने का इस कुएं को पूरी तरीके से जारी किया गया, लेकिन इसमें बड़ी बाधा ये आई कि यहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ था। ये देखिए, ये जो पेड़ है, मैं अपने विजय गोपाल से रिक्वेस्ट करूंगा जरा इस पेड़ को दिखाएं। तकरीबन 3-4 दिनों से इस कुएं खोदने का कार्य चल रहा था, लेकिन उसमें बराबर जो है वो बाधा आ रही थी। उसके बाद इस पेड़ को जो है आज सुबह तकरीबन 4 बजे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीम आती है और डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। उसके बाद इस पेड़ को, बड़े वाले पेड़ को काटा जाता है और दो जो छोटे छोटे पेड़ हैं इनको भी काटा जाता है। तो अगर आप देखें, इसकी जो शाखें हैं, उसके अलावा जो इसकी जड़ें हैं वो नीचे तक फैली हुई थी, जिसकी वजह से ये जो कार्य है वो रोक दिया गया था। तो अभी ऐसा बताया जा रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, हमने जिला प्रशासन से बात की थी, जो यहाँ के संभल के डीएम है राजेंद्र चाहूंगी कि प्रशासन की इस प्राचीन कुएं को लेकर कोई प्रतिक्रिया क्या सामने आई है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस मामले के अंदर एक परिवार है, रस्तोगी परिवार। रस्तोगी परिवार का कहना है कि उनकी ठीक सामने ये दुकान हुआ करती थी। मैं पीछे रिक्वेस्ट करूंगा अपने विजय से कि दिखाएं। ये जो सामने दुकान देख रहे हैं आप, आटे की और परचून की जो दुकान है, ये दुकान उनकी ही हुआ करती थी। और उस परिवार के सदस्यों का कहना है कि उनके दादाजी का 1978 के राइट्स में जो है मर्डर कर दिया गया था और उनको मार करके इसी कुएं में फेंक दिया गया। उसके बाद से ये विवाद जो है तब से चला आ रहा है। और ये जो परिवार वाले हैं उनसे हम चलते हैं जरा आगे की तरफ, जरा बात करने की कोशिश करते हैं। ये 2 भाइयों की दुकान थी, ये बड़े भाई थे, एक छोटे भाई थे, और उसमें से बाद में बंटवारे के बाद दोनों को एक अलग अलग दुकान दे दी गई। तो ये जो इस दुकान वाले जो भाई थे, उनकी जो है इस घटना में 1978 के राइट्स में जो है वो मृत्यु कर दी जाती है, मार दिया जाता है। उनके जो भतीजे हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार रस्तोगी। क्या जी, पूरा नाम क्या है? सुशील कुमार रस्तोगी। क्या हुआ था आपके ताऊ के साथ? ताऊ को साहब यहाँ पे दुकान में मार के इस कुएं में डाल दिया था। ताऊ की दुकान कौन सी थी आपकी? यही एक थी, सब पहले सब एक थी, बंटवारा नहीं हुआ था उसमें? ना, दोनों भाई थे ना, वो हमारे पिताजी और ताऊ। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? फिर कुछ ना डाल दी इसमें बस। क्या तराजू में बात करके क्या हुआ था? क्या बता रहे थे आप? हाँ, वो तो फिर 3 दिन के बाद में वो धोती ऊपर को आई तो पता चली। हम तो ढूंढ रहे थे ताऊ कहाँ। अच्छा, 3 दिनों तक लाशें ढूंढी गई, कहीं मिली, तो जब पता चला कुएं से निकली। हाँ, कुएं में धोती दिखाई दी किसी ने, कई पापा से हमारे यार। हम तो खैर छोटे से थे, तो वो फिर जब देखी तो उसे निकाली गई, तो उसमें बॉडी ताऊ की थी हमारे। 1978 में जब राइट्स हुए, उसके बाद यहाँ से जो रस्तोगी परिवार है उसके कुछ लोग जो है पलायन कर गए, कुछ लोग दिल्ली चले गए, कुछ लोग मुरादाबाद शिफ्ट हो गए। क्या सच्चाई है इसमें? ना तो वो हमारा भैया जो है ताहिरा भैया, वो तो चले गए थे। कहाँ चले गए? दिल्ली चले, गाजियाबाद चले गए, फिर गाजियाबाद से दिल्ली चले गए। अच्छा, तो अभी परिवार में यहाँ पे कौन कौन लोग हैं? उनके परिवार में कोई नहीं, सब चले गए। तो देखिए अदिति, ये जो परिवार है रस्तोगी परिवार, ये विक्टिम परिवार है। इनका कहना है कि 1978 के बाद जो यहाँ से माइग्रेशन हुआ, जो राइट्स हुए यहाँ पर बड़े इसमें, तो उसके बाद से बहुत सारे परिवार ने यहाँ से माइग्रेट किया। मैं ज़रा सा विजुअल्स दिखाना चाहूँगा यहाँ पर इस इलाका का। ये मुस्लिम बहुल्य आबादी का इलाका है यहाँ पर, और हमने ये जो रस्तोगी परिवार है जो इसमें कंप्लेनेंट है, उनसे भी बात की। उनका कहना है कि 1978 के राइट्स के बाद इतने घबरा गए थे वो लोग, इतने डर गए थे कि यहाँ से, इस इलाके से वो माइग्रेट करके चले गए। और अभी जो उनकी डिमांड है
मांगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ जिला प्रशासन से ये है कि यहाँ पर ये जो चौराहा है, तकरीबन यहाँ से 200 मीटर की तरफ अगर आगे बढ़े आप तो यहाँ पर एक चौराहा है। उनका कहना है कि इस चौराहे का नाम जो है उनके दादा के नाम पे, रामचरण रस्तोगी के नाम पे रखना चाहिए। ये डिमांड है उनकी इस वक्त। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अकील इस जानकारी के लिए। तो अपने दर्शकों को एक बार फिर से हम बता दें कि संभल में जो है सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है और आज जुमे की नमाज है, इस दौरान भी सुरक्षा जो है सख्त करी जाएगी। बता दें आपको 1978 के राइट्स के चलते जो है जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर एक प्राचीन कुआं मिला है और उसकी खुदाई अभी यहाँ पर जारी है और इसी के दौरान आज क्योंकि जुमा है, जुमे की नमाज होती है और जमा मस्जिद पर आज निगरानी कड़ी रखी गई है।